हे एवरीवन, दिस इज विनय। वेलकम टू राठिया वेल्थ। मैं हूं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप लोग को जो गाइड करता हूं एसआईपी के बारे में और बहुत सारी जानकारी आप लोग को सिखाता हूं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कितने पैसे बनते हैं कितने सालों में। ठीक है, आज हम एग्जांपल लेंगे बहुत मिनिमम जो कि 1,000 रुपये होता है। उससे कम का शायद सुकन्या समृद्धि योजना में शायद तक इन्वेस्ट नहीं होता है, जहां तक मुझे पता है। बाकी आप 1,000 रुपये तो मिनिमम करना चाहोगे अपने बच्चे के लिए। ठीक है, मान के चलो आप अपने बच्चे के लिए जो एक छोटा सा है, 1 साल 2 साल का है, जिसके लिए आप 15 साल 20 साल और 25 साल के लिए करना चाहते हो मंथली मंथली सुकन्या समृद्धि योजना में। ठीक है, अगर आप लोग को एसआईपी पसंद होगा तो एसआईपी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आप बैंक जा सकते हो और पोस्ट ऑफिस में होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि आप लोग को कितना रिटर्न मिल सकता है और सुकन्या समृद्धि योजना में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज सिर्फ बात करेंगे 1,000 रुपये की। अगर आपको 2,000 करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान के चलो मुझे अपने बच्चे के लिए एक बेबी गर्ल है जिसके लिए मुझे सुकन्या समृद्धि योजना करना है। तो मुझे कब स्टार्ट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले जैसे ही वो बेबी 1 साल की हो गई है 2 साल की हो गई है, जल्दी से स्टार्ट कर दो ताकि जब वो 20 साल 22 साल की हो जाए तब तक उसको पैसा मिल जाए और वो उससे कुछ खरीद सके, शॉपिंग कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि मान के चलो मैं 1,000 रुपये अपने बच्चे के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे कितना रुपए का ब्याज बनेगा, उसमें कितना ब्याज बनेगा और 15 साल में कितना बनेगा। ठीक है, लगभग लोग 15 साल के लिए कराते हैं, 20 साल के लिए और 25 साल के लिए। तो मान के चलो आप 1,000 रुपये मंथली करते हो 15 साल के लिए, तो आपको मिलता है 8.2%। कभी कभी 8.5% मिलता है और कभी कभी ऑफर वगैरह रहता है तो 9% बनता है। वो डिपेंड अपॉन कि कब उसके बारे में ज़्यादा डिमांड चल रहा है। ठीक है, तो मान के चलते हैं 8.2% आपको ब्याज मिलता है, तो आपका 1,000 का मंथली वाला आपको 15 साल में हो जाता है लगभग 3.5 लाख रुपए। 15 साल आपने 1,000 1,000 रुपए दिया, हर महीने 1,000 1,000 मतलब साल का 12,000 आपको देना होता है और उसके बदले में आपको 15 साल बाद आपको मिलेगा 3.5 लाख रुपए। ठीक है, लगभग आपने 1.5 लाख रुपए जमा किया है, उस पर 1.5 लाख रुपए ब्याज बन जाता है, 1.5 या 2 लाख रुपए ब्याज बनता है और टोटल मिला के आपको 3.5 लाख के आसपास आपको मिल जाता है। ठीक है, और वही 1,000 रुपए को अगर आप 20 साल के लिए करते हो तो लगभग 6 लाख आपको रिटर्न मिलता है। मतलब आपके बच्चे के लिए 6 लाख रुपए मेच्योरिटी पैसा मिलता है। इसी को अगर 2,000 रुपये कर रहे होते तो 15 साल में आपको मिलता 3.5 की जगह में 7 लाख रुपए और 20 साल में 6 लाख की जगह में 12 लाख रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1,000 वाला मंथली ही आप 25 साल के लिए कर रहे हो तो लगभग 10 लाख रुपए मिलता है। अगर आपको आपके बच्चे के 25वां बर्थडे पे आपको देना है, 25 या 26वां बर्थडे पे आपको उनको अच्छा पैसा देना है, तो आप 25 साल के लिए करो 1,000 वाला, वो आपको 10 लाख रुपए बन जाएगा। अगर मान के चलो 2,000 रुपये मंथली वाला सुकन्या समृद्धि योजना कराए हो तो 25 साल में वो 20 लाख हो जाता है। आप बोलोगे कि 25 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 25 साल में आपको 20 लाख मिलेगा। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है कि 1,000 वाला करते हो मंथली वाला सुकन्या, तो आपको 15 साल में मिलेगा 3.5 लाख, 20 साल में आपको मिलेगा 6 लाख और 25 साल में आपको मिलता है 10 लाख रुपए। तो तीन डिफरेंट कैटेगरी, मतलब तीन अलग अलग साल हैं। आप लोग तीनों में से कोई सा भी आप अवधि बोलो या समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे आगे का पता नहीं मुझे कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन इतना काफी होता है कि आप कम से कम 15 साल के लिए करो, 20 साल के लिए करो और 25 साल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको एसआईपी का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मेरे पास में मैं एसआईपी भी कराता हूँ, बैंक में एसआईपी भी होता है, सुकन्या समृद्धि योजना भी होता है। तो आप दोनों को कंपेयर करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी में आपको 15 साल के लिए कर रहे हो तो लगभग 12% से ऊपर ही मिलता है ब्याज। बोलोगे 8% और 12% में कितना ही अंतर है, लेकिन बहुत अंतर होता है। 8 9 10 11 12 4%। मतलब 8% के हिसाब से अगर आपको 1 लाख मिलता है तो जो 4% एक्स्ट्रा है उसके बदले में आपको और 50,000 एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर आप एसआईपी में करते हो। ठीक है, मतलब सेम मैं अंतर बना चुका हूँ वीडियो, दूसरे वीडियो में, वहां जाके चेक करना कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल में अगर आपको 3.5 लाख बनता है तो म्यूचुअल फंड में आपको लगभग 6 6 लाख बन जाता है। 3.5 लाख और 6 लाख में अंतर देख रहे हो? वही 20 साल के लिए अगर करते हो एक एसआईपी में और एक सुकन्या समृद्धि में, तो आपको एसआईपी में 20 साल में बनता है लगभग 15 लाख और सुकन्या समृद्धि में आपको लगभग 6 लाख रुपए बनेगा।
मतलब सोचो, सुकन्या में आप 20 साल के लिए किए 1,000 रुपए, तो उसमें आपको मिला 6 लाख रुपए। और जब कि आप SIP अगर करवाए होते तो आपको मिलता है डायरेक्ट 15 से 16 लाख। मतलब 6 लाख और 15 लाख, बहुत अंतर है। ठीक है, बाकी अपना पसंद होता है। जो आप बैंक वालों के पास जाओ, बाकी ये है कि बैंक वाले आप लोगों को क्या बोलेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना ही कराओ, क्योंकि उनको उसके बदले में कमीशन भी मिलते हैं, जो कि SIP से ज्यादा मिलता है। SIP कराने पे उनको अगर 1% मिलेगा, तो सुकन्या कराने पे उनको 5 से 10% मिलता है। तो इसीलिए सुकन्या को फोर्स करेंगे। बाकी आपका मन रहेगा कि आपको जो करना है, आप यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस मिलते हैं, आप रिसर्च करो और देखो कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है आप वहीं जाके करो। ठीक है, और SIP वगैरह करना होगा मेरे वीडियोस में, अगर बहुत सारी जानकारी आप लोग सीखना है तो आप सब्सक्राइब करके रखो, और लाइक और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।